हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम 8th क्लास का सब्जेक्ट मैथ का PSCB प्री बोर्ड एग्ज़ाम 2022-23 जनवरी में जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम लिया जाने वाला है उसका एक सैम्पल पर सॉल्व कर रहे हैं। इसी अकॉर्डिंग आपको जनवरी में जो प्री बोर्ड हो रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से, इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका पेपर आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। इस सैम्पल पर की हम वीडियो पार्ट बाई पार्ट क्रिएट कर रहे हैं। पार्ट नंबर ए की वीडियो हमने कंप्लीट कर ली है और पार्ट नंबर बी की वीडियो भी हमने क्रिएट कर ली है। आज हम इस वीडियो में पार्ट नंबर सी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो का। पार्ट नंबर ए ये रहा हमारे पास और ये रहा हमारा पार्ट नंबर बी और फाइनली ये रहा हमारा पार्ट नंबर सी। आज हमें इसे को सॉल्व करना है। अगर पेपर में आपको पार्ट नंबर सी लिख के आए तो आप पेपर में पार्ट नंबर सी लिखेगा। अगर सेक्शन सी लिख के आए तो आप सेक्शन सी लिखेगा। ओके फ्रेंड्स, याद रखिए जो क्वेश्चन पेपर हमें कह रहा है हमें उसी को फॉलो करना है। ओके फ्रेंड्स, इस वाले सैम्पल पेपर की वीडियो को हम पार्ट नंबर सी के नाम से डिनोट कर रहे हैं क्योंकि हमने पार्ट नंबर ए और बी के अकॉर्डिंग सारी वीडियो को क्रिएट किया हुआ है। तो हमने ये पार्ट नंबर सी के नाम से हम इसको क्रिएट कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आप पेपर में पार्ट नंबर सी सबसे पहले कर रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 ही आपने अपने आंसर शीट पर लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप पार्ट नंबर सी लिखकर क्वेश्चन नंबर 1 लिखें, नहीं। पेपर में ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, आपके मार्क्स कट जाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है सॉल्व दी गिवन इक्वेशन, और इक्वेशन लिखी हुई है x माइनस 5 अपॉन में 3 इक्वल्स टू में x माइनस 3 अपॉन में 5। चलिए इसको अपनी आंसर शीट पे आके सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो याद रखिए जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी। इनमें से आपको एक ही क्वेश्चन करना है, ये चॉइस वाला क्वेश्चन है। इच्छा हो आप 12 का ए कर लीजिए, इच्छा हो आपकी 12 का बी कर लीजिए। जो आपको क्वेश्चन अच्छे से आता हो उसी को आप अटेम्प्ट कीजिएगा। चलिए हम सबसे पहले 12 का ए करते हैं। देखिए सबसे पहले हम इक्वेशन को इस अकॉर्डिंग नोट कर लेंगे और यहाँ पर हम इसे सबसे पहले क्रॉस बाय मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे इधर से इधर। ओके फ्रेंड्स, 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 हमने आगे लिख लिया और यहाँ पर लिखा x माइनस 5 ब्रैकेट में कर लिया। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से फिर 3 लिखेंगे और x माइनस 3 ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 5 को x से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 5x, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 25। बीच में क्या था माइनस, वैसे का वैसा ही। इसी अकॉर्डिंग 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3x, और 3 को 3 से करेंगे कितना आएगा 9। ओके फ्रेंड्स, बीच में माइनस था, माइनस वैसे का वैसा ही। अब इस वाले केस से हम क्या करेंगे, जितने भी x वाले टर्म है हम एक तरफ कर लेंगे, जितने भी मैथ वाले टर्म है हम उसको एक तरफ कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हमने क्या किया 5x यहाँ नोट कर लिया है और 3 राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 3x। फिर हम क्या करेंगे 9 पहले नोट करेंगे और ये 25 हमारा माइनस का है, 25 राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये माइनस से प्लस का हो जाएगा, तो 9 प्लस 25 हम इसको लिखेंगे। अब इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 16 आ जाएगा, और इनको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2x आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे इस 2 को नीचे शिफ्ट करेंगे जिससे कि डिवाइड में जाएगा। अब 16 अपॉन 2 लिखेंगे, कट करेंगे कितना आएगा 8, तो फाइनली x इक्वल्स टू 8 हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का बी भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या कहा हुआ है इसको भी पढ़ लेते हैं। हमें कहा गया है रेशो ऑफ टू नंबर इज 5:3 दे रखा है। इफ देयर इज अ डिफरेंस इज 18 देन दी फाइंड दी नंबर। हमें कहा गया है दो संख्याएं हैं जिनका रेशो हमें दे दिया है और रेशो कितना है 5:3 है, तो उसको हम क्वेश्चन को इस अकॉर्डिंग नोट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का बी और लिखेंगे लेट दी फर्स्ट नंबर, क्या लेट करेंगे हम 5x। रेशियो को हम हमेशा x से डिनोट कर देते हैं और इसको इस अकॉर्डिंग लिखते हैं, तो फर्स्ट नंबर हम 5x लिख लेंगे। सेकंड नंबर हम क्या लिखेंगे 3x, और हमें इन्होंने एक और कंडीशन बोली हुई है यहाँ पर डिफरेंस ऑफ दीज नंबर कितना है 18, तो हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू में 18 लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे यहाँ से टू नंबर कौन से थे
5x और 3x दोनों को माइनस करके लिख लेंगे यहाँ पर 5x माइनस 3x इक्वल्स टू में 18। इन दोनों सॉल्व करके कितना आएगा 2x इक्वल्स टू में 18 है। अब ये 2 यहाँ से नीचे आएगा तो 18 के अपॉन में आ जाएगा। अब इसको कट करेंगे कितना आएगा 9, तो फाइनली x इक्वल्स टू 9 आ जाएगा। अब इस x को हम अपनी यहाँ वाले टर्म जहाँ पर 5x लिखा था वहाँ पर x की जगह पे भर देंगे, जिससे कि फर्स्ट नंबर हमारा क्या बनेगा, लिखेंगे फर्स्ट नंबर 5x था तो x जब हमने 9 फिल कर लिया 5 इंटू 9 कितना आएगा 45, और सेकेंड नंबर क्या है 3x तो लिखेंगे 3 इंटू 9 कितना आएगा मल्टीप्लाई करिए 27। तो फाइनली 45 और 27 हमारा आंसर आ जाएगा। आप इसको माइनस करके देखेंगे तो आपके पास 18 भी मिल जाएगा। तो फाइनली ये दोनों हमारा आंसर है 45 और 27। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या कहा हुआ है, इसमें भी हमारे पास दो चॉइस वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये 13 का ए और ये 13 का बी। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें हमसे कहा गया है कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल OKAY, ओके क्रिएट करना है विद विच हैज़ O और K की मेजरमेंट 7 सेंटीमीटर लिखा हुआ है और K से लेकर A की मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। हमें क्या क्रिएट करना है, रेक्टेंगल क्रिएट करना है। तो चलिए इसको सबसे पहले हम अपनी आंसर शीट पर कैसे क्रिएट करेंगे, चलिए क्लियर कर दिखाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने एक प्लेन शीट लेंगे, इसको हम लाइव बना के दिखाएंगे आपके सामने, और जो मेजरमेंट लिखी हुई है वो मेजरमेंट हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हमें क्या बनाना है और कैसे बनाना है। सबसे पहले तो हमें एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है जिसमें हमें O से लेकर K की वैल्यू 7 सेंटीमीटर कहा गया है और K से लेकर A की वैल्यू 5 सेंटीमीटर कहा गया है। ओके फ्रेंड्स, तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कितने सेंटीमीटर की, 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे बिल्कुल सेंटर में ड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा। यहां से हम 2 पॉइंट क्रिएट कर लेंगे और दोनों को मिला देंगे। जब भी आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो 2 पॉइंट्स जो बने हैं उनको थोड़ा सा दबा के लिखिएगा, थोड़ा दबा दीजिएगा, यहाँ पर ऐसे पॉइंट मार्क कर दीजिएगा जिससे कि ये पॉइंट एकदम आपको शार्प करके दिखेंगे, अच्छे दिखेंगे, और लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो लाइन आपकी इस पॉइंट से बाहर भी नहीं जाएगी। इसका नाम हम लिखेंगे O और इसका नाम लिखेंगे K। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स पर हम 90 डिग्री क्रिएट करेंगे। कितना क्रिएट करेंगे, 90 डिग्री। कैसे क्रिएट करेंगे, चलिए आइए हम बनाते हैं। हम अपना कंपास लेंगे और K वाले पॉइंट पर और O वाले पॉइंट पर दोनों पर हम 90 बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास। ओके फ्रेंड्स, तो कैसे क्रिएट करना है आइए दिखाते हैं। जितना इच्छा हो उतना आप कंपास ओपन कर सकते हैं। कंपास ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर कंपास की नोक रखेंगे और एक ऐसे आर्क लगाएंगे। आई रिपीट अगेन, कंपास की नोक एक बार K वाले पॉइंट पे होगी और एक बार O वाले पॉइंट पर। सबसे पहले हम K वाले पॉइंट पर 90 बनाने जा रहे हैं। तो कैसे बनेगा 90, देखिए जरा, जितना मर्जी इच्छा हो कंपास ओपन कर लीजिएगा और कंपास की नोक को K पर रख के आर्क लाएगा। तो देखिए हम आर्क लाते हैं, देखिए फाइनली हमने आर्क लगा दी है, ये वाले पॉइंट से हमने आर्क लगाई है। ओके, आर्क लगाने के बाद हमने कुछ स्टेप याद रखने हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इसको आर्क को और नीचे कर दीजिएगा। पहला स्टेप ये हमने एक आर्क लाना है। सेकंड स्टेप, इस वाले जो कट ऑफ पॉइंट है उस पर हमने कंपास की नोक रखनी है और फर्स्ट आर्क कट कर देनी है। देखिए इस अकॉर्डिंग आपकी आर्क कट हो जाएगी। ये हमारी फर्स्ट आर्क, यहाँ से पहले 1, यहाँ से ये 2, फिर यहाँ वाले पॉइंट पे कंपास की नोक और 3 मार्क करना है, ये हमारा 3। ओके फ्रेंड्स, फिर इसी वाले पॉइंट से ऊपर की तरफ 4th वाला आर्क लाना है। ठीक है, ये हमारा 4th। उसके बाद इस वाले पॉइंट से इस आर्क को कट कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, आई रिपीट अगेन, कैसे मैंने क्लियर किया, हम आर्क फर्स्ट ऐसे आर्क लाएंगे, सेकंड यहां से कट करेंगे, थर्ड यहां से कट करेंगे, 4th ऊपर की तरफ जाएंगे और 5th यहां वाले पॉइंट से इस आर्क को कट कर लेंगे। फाइनली 5 स्टेप लगेंगे जिससे कि ये लाइन हमारी ड्रॉ हो जाएगी। अब हम देखिए इस लाइन को मिलाते हैं। कैसे मिलाएंगे, इस लाइन को इस वाले पॉइंट पे पहले यहाँ पर आप दबाकर पॉइंट लगा लीजिएगा, जिससे कि आपकी पेंसिल अगर इस पॉइंट से पास होगी तो इट मीन समझ जाएगा कि आपका जो लाइन है वो बिल्कुल सही गया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, फाइनली ये देखिए 90 डिग्री एंगल बन रहा है। यही काम हम अपने इस वाले पॉइंट पर रखेंगे। चलिए फिर से रिवाइंड करते हैं। उतना ही कंपास ओपन रखिए या फिर चेंज कर सकते हैं आप कंपास।
अब हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट पर, ओ वाले पॉइंट पर रख के आर्क लाएंगे। तो देखिए चलिए हम आर्क लाते हैं। सेम आर्क जैसे हमने वहाँ कंसिडर किया है वैसे ही कंसिडर करेंगे। फर्स्ट आर्क ला लिया है, सेकंड हम यहाँ वाले पॉइंट पर रखेंगे और एक आर्क लाएंगे, ये सेकंड आर्क। ओके, फिर यहाँ से थर्ड आर्क, देखिए ये रही। ओके, फिर यहीं से ऊपर की तरफ फोर्थ, और यहीं से इस वाले पॉइंट से ये फिफ्थ। आई रिपीट अगेन। ओके फ्रेंड्स, कैसे हमने क्रिएट किया, सबसे पहले हमने उतना ही कंपास ओपन किया और इसको रोटेट कर दिया ऐसे। रोटेट करने के बाद इस वाले पॉइंट से सेकंड आर्क, फिर यहाँ से थर्ड, यहाँ से ऊपर फोर्थ, और यहाँ वाले पॉइंट से फिफ्थ। आर्क लगने के बाद आप इसको सिंपली ज्वाइन कर देंगे। उससे पहले आप यहाँ पॉइंट मार्क कर लीजिए जिससे कि पेंसिल आपकी इसी पॉइंट से पास होके जाए। ओके फ्रेंड्स, जो लाइन है, तो फाइनली देखिए अब ये लाइन ऐसे ड्रॉ होगी बिल्कुल ऊपर, जहाँ जितना मर्जी लंबा बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि रेक्टेंगल हमारा बनता कैसे। तो रेक्टेंगल हमारा कुछ ऐसे बनता है जिसकी लेंथ बड़ी होती है और ब्रेथ छोटी होती है। तो ये हमारा 7 बनेगा, और यहाँ से ये 5। ओके फ्रेंड्स, ये भी 5 और ये 7, ऐसा कुछ डायग्राम बनने वाला है। चलिए नेम देते हैं, यहाँ पर O और यहाँ K, यहाँ पर A और यहाँ पर Y, ऐसा कुछ बनेगा डायग्राम। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अब मुझे कहाँ जाना है, K से लेकर A जाना है, मतलब 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंपास ओपन करेंगे 5 सेंटीमीटर का और आर्क ला देंगे यहाँ पर भी, और सेम आर्क यहाँ पर भी। तो क्या करना है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक स्केल लीजिए, और स्केल लेने के बाद साइड में एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लीजिए। कैसे ड्रॉ करेंगे, चलिए ड्रॉ करते हैं ऐसे। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैं अपनी कंपास ओपन करने के लिए कर रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, कंपास ओपन करने के लिए मैं ये लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ और कोई पर्पस नहीं है। इच्छा हो तो आप सिंपली ऐसे भी कंपास ओपन कर सकते हैं। हम 5 वाले पॉइंट रखेंगे कंपास, और कंपास को नाप लेंगे ऐसे। ओके फ्रेंड्स, कंपास ऐसे नाप लेना है 5 सेंटीमीटर का। 5 सेंटीमीटर नापने के बाद आपने क्या करना है, ऐसे आर्क ला देनी है, एक आर्क ला देनी है। देखिए ये पॉइंट जहाँ कट ऑफ पॉइंट होगा, सेम उतना ही कंपास ओपन करके ओ वाले पॉइंट से भी आर्क ला देंगे। जब ये आर्क लग जाएगी तो फाइनली जो हमें ये पॉइंट कट ऑफ पॉइंट है, ये हमारा ए वाला पॉइंट काउंट होगा और ये हमारा वाई वाला पॉइंट होगा, जिससे कि ओ के ए और वाई, अब इसको ज्वाइन कर देंगे तब ये वाई पढ़ा जाएगा, ए और वाई पढ़ा जाएगा। चलिए हम इसको ज्वाइन करते हैं, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए ज्वाइन करते हैं। याद रखिएगा ये हमने क्या क्या किया है। अब अगर आप इसकी मेजरमेंट चेक करेंगे तो अगर ये 7 सेंटीमीटर आपका निकल के आ रहा है तो इट मीन्स आपका डायग्राम सही है, और अगर ये 7 सेंटीमीटर नहीं आ रहा है तो इट मीन्स आपका डायग्राम गलत है। चलिए मैं अपना एंगल नाप के दिखाता हूँ, अपनी मेजरमेंट नाप के दिखाता हूँ कि ये 7 है या नहीं। देखिए बिल्कुल मेरी बिल्कुल एग्जैक्ट 7 सेंटीमीटर है, ना एक पॉइंट इधर ना एक पॉइंट उधर। ओके फ्रेंड, देखिए 7 ये रहा, 0 से काउंट किया गया है 7, तो ये मेरा 7 आ रखा है। और ये भी काउंट करेंगे, अगर ये 5 से एक भी इंच हिला हुआ है तो ये डायग्राम गलत है। देखिए ये बिल्कुल 5 है, बिल्कुल 5 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मेजरमेंट का नाम लिख लेंगे। ये हमारा 7 सेंटीमीटर था, ऊपर वाला 7 तो हमने लिख ही दिया है, ये हमारा 5 सेंटीमीटर है, और ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर है। ओके फ्रेंड्स, एक बात और याद रखिएगा, जितनी भी वेस्ट आर्क आपको दिख रही है उसको वैसे ही पड़े रहने दीजिए। इच्छा हो तो रेज कर सकते हैं, इच्छा हो तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है, डोंट वरी। ये आपका डायग्राम बिल्कुल सही है। इसी अकॉर्डिंग ये हमने क्या किया है, रेक्टेंगल को क्रिएट कर लिया है। अगर आप यहाँ मेजरमेंट चेक करेंगे तो ये भी मेजरमेंट हमारी 90 बन रही है, ये भी मेजरमेंट 90 बन रही है। ये तो खैर हमने 90 बनाया ही था कंपास सहायता से। ओके फ्रेंड्स, रेक्टेंगल के सभी एंगल हमारे 90 बनते हैं, और उनके आमने सामने की जो साइडें होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। ओके फ्रेंड्स, और पैरेलल भी होती हैं, याद रखिएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन की कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। सबसे पहले क्लियर कर दें, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का ए था। ओके फ्रेंड्स, 13 का ए वाला हमने क्वेश्चन नंबर किया हुआ है। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। तो कंस्ट्रक्शन कैसे लिखनी है, जैसे जैसे हमने डायग्राम को क्रिएट किया है वैसे वैसे हम अपना ये कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। चलिए ये कंस्ट्रक्शन लिखना स्टार्ट करते हैं। कैसे लिखेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इतना याद रखना है कि हमने कुछ ही स्टेप लेने हैं, 4 या 5 स्टेप में कंस्ट्रक्शन खत्म करनी है। देखिए अब इसको हमने सबसे पहले स्टेप क्या किया, सबसे पहले हमने ओ और के हमने ड्रॉ किया 7 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट स्टेप या स्टेप नंबर फर्स्ट। ओके फ्रेंड्स, ऊपर कंस्ट्रक्शन लिखना ना भूलिएगा। लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ओ और के 7 सेंटीमीटर। ये हमने पहला स्टेप किया। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, के पे 90 बनाया था और ओ पे भी 90 बनाया था। तो हमने यहाँ लिखा
स्टेप 2 या सेकंड स्टेप, ड्रॉ अ 90 डिग्री एंगल एट पॉइंट O एंड K। O और K पर हमने 90 डिग्री का एंगल क्रिएट किया था। उसके बाद हमने क्या किया, थर्ड स्टेप में देखिए यहाँ से लेकर हमने ये आर्क लाया था, O से लेकर A 5 सेंटीमीटर और O से लेकर Y 5 सेंटीमीटर का आर्क लाया था। तो हमने यहाँ लिखेंगे थर्ड स्टेप, ड्रॉ 2 आर्क विद द रेडियस OY 5 सेंटीमीटर एंड K और A 5 सेंटीमीटर। हमने O से लेकर Y बनाया था और K से लेकर A बनाया था 5 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर आर्क लाया था हमने ये, और एक ये आर्क लाया था एट पॉइंट O और K पे। एक पॉइंट हमने O क्रिएट किया था और एक से K वाले पॉइंट से हमने 5 सेंटीमीटर की आर्क लाई थी। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हमने क्या किया, फोर्थ स्टेप, हमने Y और A को ज्वाइन कर दिया। इन दोनों पॉइंट को हमने ज्वाइन किया था स्केल की सहायता से। फिर स्टेप नंबर 5, हेंस रिक्वायर्ड रेक्टेंगल OKAY, इस अकॉर्डिंग हमारा जो OK है, रेक्टेंगल है जिसकी साइडें हमें जो दी हुई थी वो हमने क्रिएट कर ली हैं। रिक्वायर्ड रेक्टेंगल OKAY, ये हमारा OK बन गया है। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। याद रखिए आपने कंस्ट्रक्शन के कम से कम 5 से 6 स्टेप लिखने ही लिखने हैं। 5 भी लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 6 या 7 आप लिख सकते हैं, ज़्यादा नहीं लिखना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का बी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बी में हमसे क्या कहा हुआ है, इसको भी रीड करना स्टार्ट करते हैं। 13 का बी में हमसे कहा गया है कि कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटर, गोल्ड बनाना है जिसमें O से लेकर L 7.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और G से लेकर L 6 सेंटीमीटर दिया गया है, G से लेकर D 6 सेंटीमीटर कहा गया है, L से लेकर D 5 सेंटीमीटर, O से लेकर D 10 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पार्ट नंबर ए के ही जो क्वेश्चन था ये 13 का ए ही हमने सॉल्व किया है। पार्ट नंबर बी अगर आपको आसान लग रहा है तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर फिर भी अगर आपकी इच्छा है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम इस पर सेपरेट वीडियो जरूर बना देंगे। वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी इसलिए हमने एक ही कंस्ट्रक्शन को चूज़ किया हुआ था। इससे पहले जितने भी सैम्पल पर हमने सॉल्व किए हैं उन सभी में हमने एक एक कंस्ट्रक्शन को किया हुआ है जिसमें हमने रेक्टेंगल वाली कंस्ट्रक्शन नहीं की हुई थी। तो फाइनली इस वीडियो में हमने ये कंस्ट्रक्शन कर दी है। बाकी अनदर कंस्ट्रक्शन देखने के लिए आप जितने भी हमने सैम्पल पर अपलोड किए हुए हैं उसमें पार्ट नंबर सी की वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें हमने कंस्ट्रक्शन को अलग अलग कंस्ट्रक्शन को करके दिखाया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। इसमें हमसे क्या कहा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे कहा गया है फाइंड द नंबर ऑफ फेसेस ऑफ द सॉलिड which has 6 faces, 6 vertex and 12 edges। हमें कहा गया है नंबर ऑफ फेसेस हमें चाहिए ऑफ द सॉलिड, किसी सॉलिड की नंबर ऑफ फेसेस हमें निकालनी है जिसके वर्टेक्स हमें 6 दिया हुआ है, एज हमें 12 दी हुई है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी आंसर शीट पे आएंगे और लिखेंगे नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं हमारे पास वो हमें पता करने हैं। नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं वो हमारे पास दिए हैं 6, नंबर ऑफ एजेस कितने हैं वो है हमारे पास 12। और याद रखिए जो ये सॉलिड बन रही है इसमें हम अपना फार्मूला यूज़ करेंगे बाय यूजिंग यूलर फार्मूला। वो क्या होता है, फेस प्लस वर्टेक्स माइनस एज इक्वल्स टू में 2। याद रखिएगा एज हमेशा माइनस करके ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फेसेस कितना दिया हुआ है तो फेस तो हमें दिया नहीं है, यही हमें निकालना है। वर्टेक्स कितना दिया हुआ है 6, एज कितना दिया हुआ है 12 इक्वल्स टू में हम 2 अप्लाई करते हैं। अब हम क्या करेंगे, सारी मैथ वाले टर्म को राइट हैंड साइड ले जाएंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फेस लिखेंगे, इक्वल्स टू लगाएंगे और 2 सबसे पहले लिखेंगे। 12 देखिए यहाँ पर क्या है माइनस का, राइट हैंड साइड में जाएगा क्या होगा प्लस का। 6 क्या है यहाँ पर प्लस का, इस साइड आएगा क्या हो जाएगा माइनस का। तो फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे 2 में 12 ऐड करो 14 में 6 माइनस करो 8, तो नंबर ऑफ फेस कितना आएगा 8। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास एक ही क्वेश्चन कहा हुआ था, वो क्वेश्चन करना बहुत ही नेसेसरी है और ये क्वेश्चन हर एक सैम्पल पेपर में आ रहा है तो इसको अच्छे से आप कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास 2 क्वेश्चन करे गए हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर ए और ये रहा क्वेश्चन नंबर बी। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 का ए करते हैं। इसमें हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, हमें एम की वैल्यू चाहिए
और बोला गया है 5 की पावर m डिवाइडेड बाय 5 की पावर -3 इक्वल्स टू में 5 की पावर 5। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर शायद ना दिख रहा हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आंसर शीट पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन को यहाँ नोट करते हैं। 5 की पावर m डिवाइड में 5 की पावर -3 इक्वल्स में 5 की पावर 5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पावरिंग फॉर्म है हम इसको ब्रैकेट करके लिख लेते हैं ताकि ये अच्छे से हम इसकी आइडेंटिटी लगा पाएँ। तो हमने क्या किया, सोल्यूशन में लिख के 5 की पावर m अलग से दिखा दिया है, डिवाइड 5 की पावर -3 और 5 की पावर 5। याद रखिए अगर आपके पास बेस किसी भी दो टर्म में सेम दी हो, डिवाइड का केस दिया हो, तो पावरें आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, आई रिपीट अगेन, अगर यहाँ पर मेरे पास a की पावर c दिया हुआ है, डिवाइड कहा गया है, a की पावर b कहा गया है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए बेस क्या है, a और a है, तो हम क्या करेंगे c और b को माइनस कर लेंगे क्योंकि डिवाइड का केस दिया हुआ है। तो हम सिंपली करेंगे 5 हमने यहाँ लिख लिया और सबसे पहले m लिखा, डिवाइड होने के कारण माइनस लगाया, और देखिए यहाँ पर माइनस स्पेशली पड़ा हुआ था तो उस माइनस को भूलना नहीं है, हमने माइनस ब्रैकेट में लगा लेना है। इक्वल्स टू में 5 की पावर 5 वैसे का वैसा ही नोट कर दिया है। अब यहाँ से क्या होगा, ये ब्रैकेट खुलेगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जिससे कि हम लिखेंगे 5 की पावर m प्लस 3, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा तो m प्लस 3 बन जाएगा, और यहाँ पर 5 की पावर वैसे का वैसा ही था। अब क्या होगा, दोनों के पास देखिए इक्वल टर्म हमारे पास दे रखी है, यहाँ पर 5 बेस है, यहाँ पर भी 5 बेस है, पावरिंग अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग बोथ पावर कर देंगे, कंपेयर कर देंगे या इक्वेट कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, इक्वेट कर लीजिएगा, इक्वेट भी लिख सकते हैं ओके फ्रेंड्स, या कंपेयरिंग भी लिख सकते हैं। तो हम फाइनली m प्लस 3 और 5 को इक्वल टू में रख लेंगे, m प्लस 3 इक्वल्स टू में 5। यहाँ वाले स्टेप से क्या करेंगे, हम मैथ वाले टर्म को एक तरफ ले जाएंगे, तो जिससे कि जब ये 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, और लिखेंगे m इक्वल्स टू में 5 माइनस 3, सॉल्व करेंगे तो आएगा m इक्वल्स टू में 2 आ जाएगा। फाइनली यही हमारा आंसर है, हमें m की वैल्यू निकालने को आ गया था। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का बी भी सॉल्व कर लेते हैं। बी वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमें सिर्फ मैच करना है, और ये क्वेश्चन आई होप पेपर में आपको देखने को बिल्कुल फिक्स है कि क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही। चलिए सॉल्व करते हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन में थोड़े चेंजेस हो, पर ऐसा मैजिक कॉलम आपको पेपर में जरूर आएगा। चलिए करते हैं इसको। कॉलम ए में हमारे पास कुछ कंडीशन दे रखी है, कॉलम बी में भी कंडीशन दे रखी है, हमें सिर्फ मैच करना है जो हमारे पास सही फॉर्मूला बन रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इन कंडीशन को अपने आंसर शीट पे नोट कर लिया है, जिससे कि आपको सही से साफ सुथरा दिखे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 15 का बी है। यहाँ पर पहले ए बोला गया है, वो क्या लिखा हुआ है, ए की पावर 4 इंटू में बी की पावर ए की पावर 4 इंटू में ए की पावर 3। फिर यहाँ लिखा हुआ है बी में ए की पावर 4 डिवाइड बाय ए की पावर 3। सी में लिखा हुआ है ए की पावर 4 और उसकी पावर 3। यहाँ लिखा हुआ है डी में ए की पावर 0। यहाँ पर ऑप्शन जो कॉलम बी है उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, चलिए मैं पढ़ता हूँ। यहाँ फर्स्ट लिख कर लिखा हुआ है ए, सेकंड लिख कर लिखा हुआ है ए की पावर 12, थर्ड लिख कर लिखा हुआ है 1, ए की फोर्थ लिखा हुआ है ए की पावर 7। अब चलिए सबसे पहले इसको सही से मिलाना सीखते हैं। ए की पावर 4 है और ए की पावर 3 है, तो बेस दोनों का सेम सेम है, तो क्या होगा, पावर पावर मल्टीप्लाई के केस में ऐड हो जाएंगे, तो 4 और 3 ऐड करेंगे कितना आएगा 7। तो फाइनली ए की पावर 7 बनेगा। क्या बनेगा, ए की पावर 7 कहाँ है, ये रहा। तो फर्स्ट का ऑप्शन लास्ट से मिला देना है। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड में क्या है, ए की पावर 4 है, डिवाइड का कैसे, ए की पावर 3, सेम चीज़ थी बट यहाँ पर मल्टीप्लाई था, यहाँ पर डिवाइड। तो याद रखिए जब हमारे पास बेस सेम होता है और डिवाइड का केस अप्लाई हो रहा होता है तो हम पावरों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो फाइनली हम क्या करेंगे, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा, ए की पावर 1 आएगा। तो ए की पावर 1 कहाँ देखने को मिल रहा है, तो देखिए जरा, ये तो सिलेक्ट हो गया, ये तो आएगा नहीं। इन तीनों में कहाँ है ए की पावर 1, तो फाइनली यहाँ पर ए की पावर 1 लिखा नहीं है। अगर किसी की पावर ना लिखा हो तो हम वहाँ पर 1 कंसिडर करते हैं। तो फाइनली बी वाले का आंसर फर्स्ट है। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर सी भी कर लेते हैं। इसमें क्या बोला है, ए की पावर 4 और उसकी पावर 4। याद रखिए अगर किसी रकम की पावर दी हुई है और उसकी पावर होल पावर फिर से दे रखी है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 4 और 3 को मल्टीप्लाई करना आएगा 12। तो ए की पावर 12 कहाँ लिखा हुआ है, ए की पावर 12 कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा 12। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली सी का आंसर ये रहा सेकंड। लास्ट बचा हुआ है वो तो बताने की जरूरत ही नहीं है, सेम मिला देंगे आप भी, पर फिर भी मैं आपको क्लियर करता हूँ।
ए की पावर 0 लिखा हुआ है, किसी भी टर्म की पावर 0 1 होता है, तो कहाँ लिखा है 1, ये रहा 1 लिखा हुआ है कि फ्रेंड्स, तो फाइनली 1। आई होप ये आपको मैजिक कॉलम अच्छे से क्लियर हो गई होंगी और कुछ के आंसर तो आपको पहले से भी क्लियर होंगे, या हो सकता है सारे ही क्वेश्चन आपको पहले से आते हों। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है यहाँ पर ड्रॉ अ लीनियर ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग टेबल। हमें एक टेबल दिया गया है और लीनियर ग्राफ ड्रॉ करने को कहा गया है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल पढ़ लेते हैं। हमें बोला है साइड ऑफ स्क्वायर 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। और हमें कहा गया एरिया 4 सेंटीमीटर बन रहा है, 9 बन रहा है, 16 बन रहा है, 25 बन रहा है और 36 बन रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर कुछ कंडीशन को हम लिख लेंगे। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस टेबल को इस अकॉर्डिंग अपनी आंसर शीट पर लिख लेंगे। उसके बाद देखिए ये दो लाइनें हम ड्रॉ करेंगे। ये वाली लाइन ये हमारी एक्स एक्सिस लाइन होती है और यहाँ पर हमारा माइनस एक्सिस क्रिएट होता है और नीचे में वाई नेगेटिव और ऊपर में हमारा आता है वाई पॉजिटिव। ओके फ्रेंड्स, वाई पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है, वाई लिख देंगे। ओके फ्रेंड्स, फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, जो हमें पॉइंट दे रखा है हम उस पॉइंट को यहाँ पर डिनोट करेंगे। कैसे डिनोट करेंगे, चलिए आइए। सबसे पहले देखिए जरा, ये लिखा हुआ है 2 3 4 5 6। तो हमने क्या किया, यहाँ पर नीचे साइड में 1 2 3 4 करके 8 तक टर्म लगा दी है। जो मर्जी टेबल में लिखा हो हमने अपनी लाइनिंग अपने अकॉर्डिंग ही लगानी है। एक सीरीज में और एक सिमेट्री में इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। और वाई देखिए ये वाली जो साइड थी कहाँ तक रेंज जा रही है, 36 तक। तो हमने क्या किया, 5 5 का गैप ले लिया है। इच्छा हो आप 2 2 का गैप भी लेते हैं, या फिर आप 3 3 का गैप या 4 4 का गैप भी ले सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर रेंज काफ़ी ज़्यादा तक गई है, इसलिए हमने क्या किया है 5 5 का गैप ले लिया है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर रखा 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और 50। जहाँ मर्जी तक इसको आप बना सकते हैं, इच्छा हो जितना आपको दिया हो आप उतना ही क्रिएट करें। हमने 5 5 का गैप 10 टाइम अप्लाई कर लिया है, कोई बात नहीं। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पहला पॉइंट बोला हुआ है 2 और 4, तो हम क्या करेंगे x को 2 कंसीडर करेंगे और y 4। तो 4 कहाँ आएगा, 5 के नीचे आएगा। तो हम क्या करेंगे स्केल की सहायता से ऐसे, इसके लिए आपको क्या होगा कि पेपर में ग्राफ मिलेगा, हम 4 सेंटीमीटर मान के कि हम एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है और यहाँ पर हम पॉइंट डार्क करते हैं। इच्छा हो तो आप इसको ऐसे ज्वाइन भी कर सकते हैं, बाद में रेस कर दीजिएगा ऐसे। ओके फ्रेंड्स, वैसे हमें इसकी लाइन ड्रॉ करनी है तो ये बॉक्स क्रिएट करना कोई ज़रूरी नहीं है, हमें सिर्फ अपना पॉइंट क्रिएट करना है। अब 3 पे कितना बोला हुआ है 9, 3 पे 9 बोला हुआ है, तो 3 ये रहा, 9 कहाँ आएगा 10 से नीचे में आएगा। तो हमने क्या किया यहाँ पर पॉइंट मार्क कर लिया है ऐसे। फिर अगला पॉइंट क्या है, 4 पे कितना है 16 है, 4 पे कितना है 16, तो 4 ये रहा, 16 का है 15 से नीचे ये हमारा 16 आएगा। तो यहाँ पर मानते हैं ये स्टेट जा रही है, स्केल से लगाना याद रखिएगा। चलिए हम स्केल से बनाते हैं इसको, बाद में हम इन पॉइंट्स को रेज कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, ऐसे, तो ये वाला पॉइंट मार्क हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे यहाँ से 5 से कितना है 25, 25 कहाँ है ये रहा 25। तो हम क्या करेंगे 25 से बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे 25 से, और 5 जहां मिल रहेगा उसको मिला देंगे। ओके फ्रेंड्स, ये रहा, तो पॉइंट हमारा यहां मिल जाएगा। अब हमें क्या बोला हुआ है 6 पे कितना है 36, 36 कहाँ आएगा ये रहा 36, 35 से एक ऊपर। तो हम क्या करेंगे यहां पर आएंगे एक पॉइंट। जब आपको ग्राफ दिया जाएगा तो उसमें बिल्कुल ये लाइनिंग बनी होगी, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे सीधे बना सकते हैं। ओके, तो 6 पे हमारा कितना है 36, तो यहाँ 6 से बिल्कुल स्ट्रेट जाना है, बिल्कुल स्ट्रेट, ये रहा पॉइंट। ओके फ्रेंड्स, तो सारे पॉइंट्स हमारे पास मिल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे इनकी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है स्केल के साथ ऐसे आप इसको ज्वाइंट करते जाइए, ऐसे जहां ज्वाइंट हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ज्वाइंट करते जाइए बस, ऐसे और ऐसे। तो फाइनली देखिए थोड़ी सी हल्की सी टेढ़ी में लाइन जा रही है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपने ऐसा ही अपना डायग्राम ड्रॉ करना है। ओके फ्रेंड्स, और याद रखिएगा हमें इन पॉइंट्स को दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो पॉइंट्स को मैं पेन से नोट कर रहा हूँ, आपने पेंसिल से ही शो करना है। जो पहला पॉइंट है वो हमारा क्या है देखिए 2 और 4 था, तो हम यहाँ लिखेंगे
2, पहले लिखेंगे ए पॉइंट है, ये क्या है 2 और 4 है। सेकेंड हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा क्या है 3 और 9 था, तो 3 और 9। थर्ड हमारा सी पॉइंट है, तो ये हमारा कितना है 4 और 14 था, 4 और कितना है 16 था, सॉरी 16 तो ऊपर से बनेगा, तो यहाँ थोड़ा सा ऊपर है, ये तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलिए 16 था हमारे पास पॉइंट, तो इस पॉइंट को सही कर लेते हैं, ये रहा 16 पॉइंट। ओके फ्रेंड्स, ये रहा। ओके, ध्यान से बनाइएगा। तो हम क्या लिखेंगे सी वाले पॉइंट को, ये हमारा है 4 और 16 है। अब फिर हमारे पास क्या है 5 वाला डी वाला पॉइंट, ये हमारा 5 है और कितना है 25 है, तो 5 हम यहाँ लिखेंगे और 25 यहाँ लिखेंगे। और लास्ट हमारा क्या है 6 और 36 है, तो यहाँ पर हम ई पॉइंट लिखेंगे 6 और 36। आई होप यह डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। इसी अकॉर्डिंग आपने पेपर में पेंसिल से ये डायग्राम को क्रिएट करना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो फाइनली हमने पार्ट नंबर जो हमारा सी था, पार्ट नंबर सी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट नंबर डी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी प्री बोर्ड की जो पेपर है उसकी प्रिपरेशन कर सके। इसी अकॉर्डिंग आपका फाइनल पेपर भी आएगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, जिस स्ट्रक्चर वाइज दिए हुए हैं, जिस चैप्टर दिए हुए हैं, उसी चैप्टर से आप अपनी रिविजन कर लीजिएगा, जिससे कि आपका फाइनल पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। किस तरह की दिक्कत पसंद आती है हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो भी हमें लिख दीजिएगा मैसेज में, हम उस पर सेपरेट वीडियो बनाकर भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। कीप सपोर्टिंग अस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।